बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई, मेरे बुज़ुर्ग, मेरी बेटियां बेटे, सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक सबको ठीक ठाक रखे, अपनी हिफाजत में रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे। तो आज फिर मैं लेके आई हूँ ज़बरदस्त कीटो रोटी कह लें, या शुगर पेशेंट के लिए या वेट लॉस करने वालों के लिए ज़बरदस्त रोटी लेके आई हूँ। तिल की रोटी कह लें, पराठा कह लें, बहुत ही ज़बरदस्त। आपको पता है तिल जो है ना ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं, तो तिलों में बेशुमार फ़ायदे हैं। ये जिस्म को तवानाई देते हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं, दिल की सेहत के लिए भी मुफीद होते हैं, बाल चमकदार होते हैं, स्किन बड़ी नरम और चमकदार होती है। और इसके लिए मैंने 1 कप तिल, जिसमें ब्लैक ज़्यादा है, ब्राउन भी हैं और वाइट भी हैं। इनको अच्छी तरह साफ़ सुथरा कर लिया है। अब इनको मैं पीस लूँगी। इनका हमने आटा या फ्लोर बनाना है। तो देखें, ये जैसे मैं पीस रही हूँ इसी तरह आपने पीसना है। एकदम आपने डाल के मशीन को लंबा टाइम नहीं दे देना। इनको बस आपने मशीन को ऑन ऑफ करते रहना, क्योंकि इनमें ऑयल होता है, तो वो बड़ी मशीन बेचारी गर्म होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए आपने इसको टाइम दे के तो फिर पीसना है। ये ना हो कि तिल की रोटी बनाने लगे तो आपकी मशीन ही जल जाए। तो थोड़ा टाइम दे के आपने 1-2 दफ़ा बीच में खोल के चेक कर लेना है, और उसको साइडों से लूज़ करके मिक्स करके तो फिर दोबारा उसी तरह मशीन चलानी है। तो ये देखें, ये पिस गए। अब जिस तरह आपको नज़र आ रहे हैं ऐसे ही हमने रखने हैं। तो हल्के हल्के बीच में कोई तिल भी नज़र आ रहा है, थोड़े मोटे भी नज़र आ रहे हैं। तो अब ये डालूंगी 4 टेबल स्पून इनको बाइंड करने के लिए इसबगोल का छिलका। आपको पता है इसबगोल के छिलके में ना तो कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे आपकी शुगर बढ़ेगी या आपका वेट बढ़ेगा। इसको बाइंड करने के लिए इसमें डाल रहे हैं, और वैसे भी इनमें फाइबर होता है। आधा टीस्पून मैंने नमक डाला है, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। तो ये जो पीसते वक्त जुड़ जाते हैं, क्योंकि इनमें ऑयल होता है, गुठलियाँ सी बन जाती हैं, तो वो अच्छी तरह आपने तोड़ लेनी है, मिक्स कर लेना है। अब 1 कप नीम गर्म पानी डाला है। तो इसको हमने बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। चाहे कोई फोर्क ले लें, कोई चम्मच ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, तो इसको अच्छी तरह आपने इस तरह जैसे घूटते रहना है या मिक्स करते रहना है, या इसको बीट कर लेना है। बेशक आप बीटर भी ले सकते हैं, इसको ग्राइंडर में भी डाल सकते हैं। तो मकसद ये है कि बहुत अच्छी तरह इसको जो है ना, इसमें एक लेस सी पैदा हो जाएगी, और आपके देखते देखते जो है ना थिक सी डो बन जाएगी हमारी। तो थोड़ा सा इसको टाइम देना है। पहले मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स किया है। अब इसको इससे स्पैचुले से फोल्ड करती रहूँगी, मैश करती रहूँगी। इसको मसल के जो है ना डो की शक्ल देनी है हमने, इस तरह करके बहुत अच्छी तरह जो है ना। तो अब ये देखें, ये तिल जो है फ़ायदों से जब भरपूर है, और कीटो में इनका रोल ये है कि शुगर वालों की शुगर नहीं बढ़ेगी, वेट लॉस करने वालों का वेट नहीं बढ़ेगा, और शुगर वालों को तो वैसे भी ज़रूरत होती है रोटी की। तो इस तरह करके अगर रोटी मिल जाएगी और भी फ़ायदे मिल जाएंगे तो और क्या चाहिए। अब थोड़ी देर इसको 5-10 मिनट में कवर कर दूँगी। 5-10 मिनट हो गए हैं। अब हाथ को हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। फिर दोबारा थोड़ा सा इसको मैंने मसला था, यानी फ़ोल्ड किया था। अब दोबारा फ़ोल्ड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा दोबारा नहीं किया था, बस 1 दफ़ा किया था। तो ये हमारी डो रेडी हो गई है। अब इसकी हम रोटी बनाएंगे। तो इसके हम 4 पोर्शन कर लेंगे, यानी कि 4 पेड़े बना लेंगे। ताकि एक ही जितनी रोटियां बने। फिर हल्का सा ऑयल लगा लिया हाथ को। तो अब इसको ज़रा गोल करके हम पेड़ा बना लेंगे। तो ये मैंने 2 सिलिकॉन मैट लिए हैं, एक नीचे रखा है, एक ऊपर रखूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बटर पेपर ले लें या प्लास्टिक शीट ले लें, हल्का सा ऑयल लगा लें उसके नीचे भी और ऊपर भी। तो इस तरह आप बेल लें, जैसे कि मैं बेल रही हूँ। पतली सी रोटी बनानी है हमने। आराम से बिल भी जाती है, आराम से उठाई भी जाती है, बिल्कुल इसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आती, आपके सामने बनेगी। तो इतनी मज़े की भी होती है और फ़ायदों से भी भरपूर होती है। तो फिर और क्या चाहिए। पता है आपको, मैंने बहुत सी कीटो रोटियां बनाई हैं शुगर वालों के लिए। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो वो भी बहुत ज़बरदस्त रोटियां हैं, यानी शुगर वालों के लिए हैं, वेट लॉस करने वालों के लिए हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं बताती कुछ हूँ और करती कुछ हूँ, नहीं, वही उसमें फ़ायदे होते हैं जो मैं बताती हूँ।
अब उठा के आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ रोटी का रख के कोई इस तरह की गोल लिड ले लें, कोई रखना ले लें, तो उससे आराम से काट लें। तो बाकी जो है ना उठा लें। चलिए ये देख रहे हैं कितनी पतली रोटी है, इस तरह। चलिए तवा मैंने गर्म किया हुआ था मीडियम आंच पे, बहुत ज़्यादा जलता हुआ नहीं होना चाहिए और ना ठंडा होना चाहिए। बस अब इसको आपने 2-3 मिनट देने ताकि नीचे से पक जाए और ऊपर से सेट हो जाए। फिर इसको इस तरह बड़े प्यार से अच्छे तरीके से पहले थोड़ा सा लूज़ करना है, फिर इसको जो है ना टर्न करना है, तो आराम से हो जाएगी, ना तो टूटेगी ना कोई मुश्किल होगी। तो फिर अब इसको रोटी की तरह आपने पका लेना है मीडियम आंच पे, इस तरह। देखें ना बड़े आराम से पक गई। इसी तरह हमने सारी रोटियां बनानी है। तो ये जो है ना डिटेल से बात करने का और वीडियो बनाने का दिखाने का मकसद ये होता है कि जो बच्चियां होती हैं ना, बच्चियां, उनको ज़रा थोड़ा ज़्यादा ही उसको डिटेल से बताना पड़ता है या बताना चाहिए। उनसे ऐसे नहीं कि जैसे आप बड़े लोग तजर्बाकार हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है बताने की या कहने की। तो बच्चियां देख देख के हमें बड़ों को तो वो सीखती हैं, तो उनको ज़रा अच्छे तरीके से तसल्ली से हर बात बतानी चाहिए ताकि वो अपने लिए, अपने बड़ों के लिए ये रोटी बनानी है या और कोई काम करना है वो कर सकें। तो ये रोटी मैंने आपको इसलिए इस तरह दिखाई है, कभी कभी ऐसे भी हो जाता है तो आपने परेशान नहीं होना, आपने डरना नहीं। ये देखें फिर रोटी हमारी सेट हो गई है, कोई मुश्किल नहीं, इतनी ये मज़े की होती है, इतनी आसान तरीके से बन जाती है। तो एक रोटी हमारी जो साइडों से बचा हुआ था ना 4 रोटियों के, तो उससे एक रोटी बन जाएगी। तो शुगर वालों को मैं हर वीडियो में बताती हूँ, कुछ ना कुछ समझाती हूँ कि दवाइयों से ज़्यादा आप इस तरफ ध्यान दें। आप जो शुगर फ्रेंडली चीज़ें हैं आप वही खाएं। आप बहुत एहतियात और परहेज से चलें। ऐसा ना करें कि बद एहतियाती करते रहें और उधर दवाइयाँ खाते रहें। दवाइयाँ आपको पता है कि शुगर से भी ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं हमारी बॉडी को। तो आप इस तरीके से चलें कि आप खाते भी रहें और आप ठीक भी रहें, दवाइयों से आपकी जान छूट जाए। अब ये देखें कितनी हमारी रोटियां बन गई हैं, 5। और देखिए कितनी है लचकदार फ्लेक्सिबल रोटी। इससे आप जो है ना शवारमा बना सकते हैं, आप इससे चिकन रैप बना सकते हैं, इससे कुछ भी आप बनाना चाहें। देखें आराम से जिस तरह मर्ज़ी फोल्ड करें तो टूटेगी नहीं, क्रैक नहीं पड़ेगा इसमें। तो ये देखें अभी मैं ऊपर मक्खन रखा है, इसके साथ अचार रखूँगी क्योंकि ये टाइम है ब्रेकफास्ट का। चाहे आप इसके साथ कोई सालन भी ले लें, कोई अंडा फ्राई कर लें, जो आपकी पसंद है, जो आपकी मर्ज़ी है आप वो ले सकते हैं, खा सकते हैं। इससे आपकी ज़रा भी शुगर नहीं बढ़ेगी। जो भी मैं आपको शुगर के लिए रोटी देती हूँ या शुगर के लिए और कोई चीज़ मैं मीठे भी बनाती हूँ, बहुत सारे बनाए हैं। बेशक आप खाने से पहले अपनी शुगर चेक करें, वो नंबर नोट करें, फिर उसके 1.5 से 2 घंटे तक आप जो है ना 1-2 दफ़ा चेक करके तो वो जो नंबर है वो भी लिखें और पहले वाला नंबर लिखें और फिर देखें इसके बीच में कितने नंबर शुगर बढ़ी है। तो बिल्कुल शुगर फ्रेंडली चीज़ें मैं आपको बताती हूँ ताकि आप जो है ना ठीक ठाक हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, आपकी शुगर कंट्रोल हो जाए। दवाइयाँ ज़्यादा खा खा के शुगर कंट्रोल भी नहीं होती और इंसान जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अंदर से उसको जैसे दीमक लगी हुई है इस तरह वो ख़त्म होता जाता है। तो अगर आप परहेज़ करेंगे, ये तो नहीं मैं कहूँगी कि आपकी शुगर ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी, कंट्रोल हो जाएगी, तो आप अच्छी जो है ना ज़िंदगी जैसे नॉर्मल लोग गुजार रहे हैं आप भी गुजार सकेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार अचार भी मैंने बनाना सिखाया हुआ है। होममेड ये अचार है, होममेड ये मक्खन था। तो मैं कोशिश करती हूँ चीज़ें घर में बनाऊँ ताकि बाहर से केमिकल वाली चीज़ें मैं इस्तेमाल ना करूँ। तो देखें ये रोटी देखें कैसे टूट रही है, बिल्कुल रोटी की तरह है ना। तो ऐसी ही हमें अच्छी लगती है, वो नहीं अच्छी लगती जो तोड़े तो ऐसे वो बुरबुरी सी हो जाए। तो इस तरह की है। तो चलिए अब अल्हम्दुलिल्लाह रोटियां बन गई हैं। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।